हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, व्हाट इज प्लानिंग, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर 4, बिजनेस स्टडीज, क्लास 12। आप सभी को ये मालूम होगा कि मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस थे, राइट? यस, मैनेजमेंट के टोटल 5 फंक्शंस थे। इसमें से पहला फंक्शन याद करेंगे। पहला फंक्शन क्या था? प्लानिंग। तो इस पहले फंक्शन के ऊपर का टॉपिक, ये चैप्टर आपका क्रिएट किया गया है। प्लानिंग क्या है, व्हाट इज प्लानिंग। तो सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं। इफ आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, लाइक 12 के स्टूडेंट के पास एक ऑब्जेक्ट है कि उसे 90% ट्वेल्थ में लेकर आना है। तो ये ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए उसे अपने ट्वेल्थ का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, राइट? एंड मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप आपको करना पड़ेगा प्लानिंग, कि मेरा क्या है प्लान। ये है मेरा प्लान, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। इस प्लान को अचीव करने के लिए आपको काम करना चालू करना। तो प्लानिंग फ्यूचर के बारे में पहले से, बिफोर थिंकिंग फ्यूचर में जो भी एक्शंस होंगे उसको पहले से आपने डिसाइड करना है। आओ पढ़ते हैं क्या दिया है प्लानिंग के बारे में। All organization, whether it is government or private business or small business, require planning। ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी बिजनेस हो, गवर्नमेंट हो, पब्लिक हो, सभी को किसका रिक्वायरमेंट है? प्लानिंग का। टू टर्न देयर ड्रीम्स ऑफ इंक्रीज इन सेल। अगर आपको अपने सेल को बढ़ाना है, आपको अपने प्रॉफिट को बढ़ाने हैं, आपको सक्सेस करना है, आपको कोई परसेंट अचीव करना है, ऑल बिजनेस हैव टू थिंक अबाउट फ्यूचर। हर एक को अपने फ्यूचर के बारे में पहले से पढ़ना है, पहले से सोचना है। मेक प्रोडक्शंस, कुछ अनुमान लगाने हैं। एंड अचीव टारगेट। तो कैसा भी बिजनेस हो, आपके अपने बिजनेस में जो भी आपके टारगेट हैं, जो भी आपके गोल हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए अबाउट फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, कुछ प्रिडिक्शंस करेंगे एंड टारगेट को क्या करेंगे? अचीव करेंगे। टू डिसाइड व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, दे डू प्लानिंग। ये करने के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। बहुत अच्छा लाइन है। बहुत सारे एमसीक्यूज इस पर आते हैं, ध्यान से देखिए क्या है। कहता है व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है। ये तीनों को बोला गया है प्लानिंग। व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, एंड व्हेन टू डू, कब करना है। ये तीनों के तीनों को क्या बोला जाता है? प्लानिंग। तो ये इंट्रोडक्शन है, अभी तो चैप्टर स्टार्ट होंगे। आओ डेफिनेशन पोर्शन सीखे, क्या कहता है डेफिनेशन। मीनिंग ऑफ प्लानिंग, बहुत अच्छा लाइन है। मीनिंग ऑफ प्लानिंग देखिए। Planning can be defined as thinking in advance, thinking in advance. What is to be done, when it is to be done, how it is to be done, अभी जो पढ़े थे। And by whom it should be done, ये हो गया आपका प्लानिंग। थिंकिंग इन एडवांस, पहले से सोचूं क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। ये सारा का सारा किस में आता है? प्लानिंग। ये सारे के सारे इंडिकेट कर रहे हैं किसको? फ्यूचर को इंडिकेट। तो थिंकिंग इन एडवांस, पहले से सोचना है। व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन, और whom इट शुड बी डन, कौन करेगा। ये है आपका प्लानिंग। तो छोटे छोटे लाइन है, बढ़िया से अंडरलाइन कर सकते हो, वैसे भी कलरफुल लिखा हुआ आप याद करेंगे कि पहले से सोच लो क्या करना है, कैसे करना है, कब करना और कौन करेगा। ये सारे के सारे किसके पार्ट हैं? प्लानिंग के। देखिए क्या एक डायग्राम बना के दिया इन्होंने। प्रेजेंट पोजीशन, ये आपका प्रेजेंट पोजीशन है, ठीक है। ये फ्यूचर पोजीशन है, इसके बीच के जो गैप है वही प्लानिंग है। आप आज कहां पर हो, आपको कहां पहुंचना है, इसके बीच में बैठा हुआ है प्लानिंग। देखिए नीचे क्या लिखता है। प्रेजेंट पोजीशन से फ्यूचर पोजीशन आगे। प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स and deciding in advance the appropriate course of action to achieve this object. So we can also define planning as setting up objectives and target of formulating the action plan। जरूरत नहीं है, ऊपर 3-4 अलग अलग पढ़ चुके डेफिनेशन, ये भी वही डेफिनेशन दिए। प्लानिंग, अनदर important ingredients of planning is time। plans are always, कोई जरूरत नहीं है, इधर आओ नीचे पढ़े।
डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग में आओ, सब मीनिंग है, पेपर में उतना सारा नहीं आता, एक आध मीनिंग लिखना पड़ेगा आपको जो अपने हिसाब से। तो डेफिनेशन फिर अलग दिया हुआ है डिफरेंट ऑथर के थ्रू। तो आपने ऊपर एक प्लानिंग पढ़ा ना जो कर्सिव राइटिंग में था डेफिनेशन, उसी को आप यूज कर सकते हो। अगर इसमें से एक आध पढ़ना है तो पहला वाला पढ़ सकते हो। प्लानिंग इज थिंकिंग प्रोसेस, सही बात है सर, थिंकिंग प्रोसेस। द ऑर्गेनाइज्ड फॉरसाइट, द विजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एक्सपीरियंस दैट रिक्वायर्ड इंटेलिजेंट एक्शन। नहीं जरूरत है, आप ऊपर का कर्सिव राइटिंग पढ़ लो, काम आ जाएगा। अब आया मेरा मेन आंसर, फीचर, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का फीचर, प्लानिंग का कैसे होता है प्लानिंग, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उसके बारे में बताओ कैसे दिखता है, क्या फीचर है, क्या नेचर है, वो कैसा होता है प्लानिंग। तो सबसे पहले पढ़ो प्लानिंग का कितना अच्छा ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, नेचर। प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सुनो, मैं बोला कि मैं अपना 12th का प्लानिंग कर रहा हूं, और अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको मिलेगा आपका ऑब्जेक्ट, कि क्या उद्देश्य है मेरा, क्या ऑब्जेक्ट है मेरा। एज अ स्टूडेंट अगर 12th का प्लानिंग कर रहे हो तो हाई परसेंटेज आपके ऑब्जेक्ट होंगे। एज अ बिजनेसमैन हूं तो मैं हाई प्रॉफिट को करूंगा, मैं इंडिकेट, कोई अपना हाई सेल को करेगा। तो सबका प्लानिंग लेकर आता है, ऑब्जेक्ट लेकर आता है। अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर प्लानिंग नहीं होता। तो देखो लिखा हो, प्लानिंग स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन, डिटरमाइनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन होगा तब तो प्लानिंग करोगे। तेरा क्या ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है मेरा, तो तू कोई प्लानिंग भी नहीं करेगा। सर मैं 12th का प्लानिंग कर रहा हूँ, ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट है तेरा, मेरा कोई, तो फिर कोई प्लानिंग ही भी नहीं कर रहा है, तो फालतू बात कर रहा है। जैसे कोई स्टूडेंट मेरे को बोला सर मुझे 12th का ऑब्जेक्ट प्लानिंग करना है, तो मैं बोला क्या ऑब्जेक्ट है तेरा, मतलब क्या पाना चाहता है तू आगे चल के, बोला कुछ नहीं, तो तेरा प्लानिंग का भी कोई मतलब नहीं है। प्लानिंग का तो इंपॉर्टेंस तब होता है जब आप अपने ऑब्जेक्ट तो फाइंड कर लो। वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखो लिख भी दिया है, वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग, हम प्लानिंग के बारे में सोच भी नहीं सकते अगर आपका क्या नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मतलब सर प्लानिंग करने के लिए सबसे जरूरी क्या है, ऑब्जेक्ट, आपका उद्देश्य वो मालूम होना चाहिए। वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग। अब जैसे कल चल के आप लोग बोले कि सर मैं प्लानिंग कर रहा हूं, तो सामने वाला ये पूछेगा कि क्या ऑब्जेक्ट है तेरा, बोले कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बोले तेरा प्लानिंग का भी कोई काम नहीं है। अगर आप अपना ऑब्जेक्ट बनाए हो, ऑब्जेक्ट एक तरीके से एम समझ लो, एम है आपका, एम रहेगा तभी तो मैं प्लानिंग करूंगा। जैसे 12th के बाद क्या करना है सर को नहीं मालूम, कोई एम नहीं है, तो तेरा कोई प्लानिंग भी नहीं होगा। 12th के बाद क्या करना है, ये कोर्स करना है, मतलब तेरा एम है, हाँ एम है, तो तू प्लानिंग भी कर रहा होगा। और कई बेवकूफ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एम है, जैसे आप लोग आधे ज्यादा वैसी हैं, सबको सबके पास एम है ना, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, सब अपने अपने कुछ ना कुछ सोच के रखे होंगे कहानी, लेकिन उन लोग क्या नहीं करते हैं, प्लानिंग ही नहीं करते। बस जीवन चल रहा है, चला दो, आधा साल बीत गया, आधा साल और बिता देंगे। तो बोलता है कि प्लानिंग स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव से, और बिना ऑब्जेक्ट के आप प्लानिंग नहीं कर सकते। आफ्टर सेटिंग अप द ऑब्जेक्ट, जैसे आपने अपना ऑब्जेक्ट सेट कर लिया, प्लानिंग डिसाइड द मेथड, प्रोसीजर एंड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर द अचीवमेंट ऑफ सच सेट ऑब्जेक्ट। देख लो क्या अच्छा आंसर लाइन लिखा हुआ है। आफ्टर सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे आपने अपना ऑब्जेक्ट बना लिया, अब आपका प्लानिंग चालू होगा। क्या प्लानिंग करोगे, कौन सा तरीके से जाऊं, क्या प्रोसीजर करूं, क्या 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 मैं फॉलो करूं, स्टेप्स क्या होना चाहिए ताकि मुझे ऑब्जेक्ट मिल जाए। सिंपली हम आपसे बात करते हैं, आप ही लोगों के बारे में डिस्कशन करके देखो क्या है। नॉर्मल टॉपिक, ऑफ टॉपिक चलते हैं, एक मिनट। हाँ, तो किसी स्टूडेंट ने सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट बनाया कि मैं पढ़ाई में ठीक हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड अच्छे हैं, और मैं 85% का मेरा टारगेट है। ये क्या है 85% आपका एम, एम ही आपका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट है। जैसे आपने डिटरमाइन कर लिया अपने ऑब्जेक्ट को,
अब 85% के लिए मुझे प्लानिंग करना है। कैसे आएगा 85%, क्या तरीका है, कितने घंटे पढ़ने हैं, क्या प्रोसीजर होगा मेरा, क्या स्टेप्स होंगे मेरे, ये सब आप फॉलो करोगे तब। तो ऑब्जेक्ट जब बनाओगे तो प्लानिंग डिसाइड, प्लानिंग करोगे फिर कि मैं कौन से स्कूल जाऊंगा, मैं कौन सा कोचिंग जाऊंगा, मैं कितने घंटा पढ़ाई करूंगा, मैं ये बुक से पढ़ूंगा, मैं ये ऑथर की बुक प्रिफर करूंगा, मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, मैं टेस्ट बहुत सारा दूंगा। तो ये सब है ना आपके स्टेप्स है, प्रोसीजर्स है, मेथड्स है, ये लेकर आता है, प्लानिंग लेकर आता है फिर ये सब। और यही नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो ये दिया हुआ है ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओगे तो तब प्लानिंग का मशीन काम करेगा आपका। आगे बढ़ते हैं, देखो वो फोटो भी दिया आपको उसका। एम आगे, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। बोलो सही लाइन है क्या ये, यस और नो? प्लानिंग यस इज द, सर। क्योंकि प्लानिंग के बाद ही तो ऑर्गेनाइजेशन आता है, तो जब ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो लिख देंगे ऑर्गेनाइजेशन इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, है ना। तो प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। प्लानिंग इज द प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। हर मैनेजर को यही करना है, प्लानिंग करना है। नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड, मतलब बाकी के 4-5 चीज आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप क्या नहीं कर सकते, प्लानिंग। तो सो नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शन, because objectives are set up in planning and other functions depend on the objectives only। बाकी सब इसी पर तो डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं, प्लानिंग सेकंड है, फर्स्ट है और जो बहुत जरूरी है, मैनेजर को पहले ही करना है। कोई एग्जांपल पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी को याद होगा तो जरूर बताओ सर ये परवेसिव क्या होता है। परवेसिव, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है? सब चीज में सब जगह लगा है, राइट। तो प्लानिंग कहाँ होता है सर? प्लानिंग पढ़ाई में होता है, बिजनेस में होता है, घर में होता है, स्कूल में होता है, हॉस्पिटल में होता है, कोचिंग में होता है, पर्सनल लाइफ में होता है। कहाँ होता है ये प्लानिंग? एवरीवेयर, सब जगह होता है। इसलिए अभी ये पूरा थ्योरी आपके पढ़ाई पर भी लग रहा है। तो प्लानिंग इज रिक्वायर ऑल द लेवल्स। सो कितने लेवल थे हमारे बिजनेस में? कौन मारूंगा तो भाई, कितने लेवल्स थे बोलो? पुराना चैप्टर 3 लेवल थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ठीक है, तो प्लानिंग कौन से लेवल पे लगता है? टॉप में लगता है, मिडिल में लगता है कि लोअर में लगता है कि तीनों में लगता है? तीनों में लगता है। ऑफ ऑल द मैनेजमेंट एंड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। It is not a function restricted to top level manager only, but planning is done by manager at every level। फॉर्मेशन ऑफ मेजर, अच्छा सुनो, प्लानिंग कहाँ लगता है सर? तीनों लेवल में लगता है। प्लानिंग जो है तीनों लेवल में लगेगा, टॉप लेवल में भी लगेगा, मिडिल लेवल में भी लगेगा, लोअर लेवल में लगेगा। प्लानिंग को जब अपन लेवल पढ़े थे तो उसे पिरामिड बनाकर दिया था, याद है किसी को? ऐसा डायग्राम था, इसके अंदर कुछ कुछ लिखा हुआ था, इनके पोस्ट वगैरह हम फर्स्ट में पढ़े थे। तो बताओ पॉलिसी को बनाता कौन होगा? पॉलिसी को, रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाता कौन होगा? टॉप लेवल, है ना। और उसको इंफॉर्मेशन को दूसरे को प्रोवाइड कौन करता होगा? मिडिल लेवल। और एग्जीक्यूट कौन करता होगा? लोअर लेवल। तो यही लिखा हुआ है देखो, फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्लान एंड फॉर फार्मिंग ऑफ ओवरऑल पॉलिसीज, बनाना, फॉर्मेशन, फॉर्मिंग, बनाना इज द टास्क ऑफ टॉप लेवल। Whereas departmental manager form plan for their respective department, वो उसको क्या करता है? ट्रांसफर करता है। And lower level manager makes plan to support the overall objectives and to carry on day-to-day activity। काम ये लोग प्लान बनाते हैं, ये लोग ट्रांसफर करते हैं, बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और ये लोग उस वर्क को पूरा करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या होता है? सॉरी, मैनेजमेंट में आ गया। प्लानिंग क्या है? परवेसिव है। कौन से लेवल में लगता है? तीनों लेवल में लगता है। तो कौन से लेवल से बनाता है? प्लान को बनाता है टॉप लेवल। एग्जीक्यूट कौन करता है? लोअर लेवल। और उसको फॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मेशन कौन करता है? मिडिल लेवल। आगे बढ़ते हैं, तो पहला था हमारा क्या था? प्लानिंग के बारे में पढ़ो। पहला क्या था हमारा? प्लानिंग contributes to objective। दूसरा, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन। तीसरा, परवेसिव। चौथा,
प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। इतना पढ़ के भी मैं इंग्लिश मीडियम वाला हूँ तो मैं लिख लूंगा, इतना कमजोर कोई नहीं होगा। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग, ऑफ कोर्स सर प्लानिंग फ्यूचर के लिए। प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड और प्लानिंग is a futuristic function. Planning is never done for past. सही बात है सर, प्लानिंग पास्ट में नहीं होता। All the manager try to make prediction and assumptions for future, and these predictions are made on the basis of past experience of the manager and with the rule regular and intelligence scan of the general environment। चलो बताओ तो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक बात करूं, ये क्या होता है बार बार आ रहा प्रिडिक्शन 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 का मतलब प्रेडिक्ट करना, मतलब अनुमान लगाना। अनुमान लगाना। तो अनुमान कैसे लगाते, तुक्का डाल के कि ये होगा करके। जैसे आईपीएल का टाइम चल रहा है अभी, अपन देखते हैं कई लोग होते हैं ड्रीम 11 हो गया, या फिर जो सच में बैटिंग करते हैं वो सट्टा लगाते हैं। उन लोग कैसे करते हैं, कोई टीम के ऊपर कैसे अनुमान लगाते हैं, अरे आज ये टीम जीतेगा ये टीम जीतेगा, ऐसे अनुमान लगा। क्रिकेट भी वही है, फ्यूचर वही है, तुम्हारा प्रेडिक्शन ही है। कैसे उसके करते पहले का परफॉर्मेंस देख के, उसके पहले का परफॉर्मेंस देखते हैं कि भाई ये कितना मैच जीतता हुआ आ रहा है, इसके कौन प्लेयर फॉर्म में है, कौन बॉलर फॉर्म में है, कौन कितना परफॉर्मेंस कर रहा है, ये सब देखकर ना प्रिडिक्ट करोगे। तो प्रिडिक्शन किसका होता है, पास्ट का होता है कि फ्यूचर का होता है प्रिडिक्शन? पास्ट का। अच्छा, फ्यूचर का होता है। लेकिन फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए आपको क्या स्कैन करना पड़ेगा, पास्ट को देखना पड़ेगा। पास्ट को स्कैन करोगे, पास्ट के एक्सपीरियंस से सीखोगे, तब तो आप प्रिडिक्ट कर पाओगे। जैसे पिछले साल तक आपका आरसीबी पर कोई भी प्लानिंग कोई करता नहीं था, प्रिडिक्शन, वो हारेगा ही बोलते थे। इस साल आप उसका परफॉर्मेंस देख रहे तो बोल रहे कि हाँ ये जीत सकता है, अब आ रहा है तो लोग प्रिडिक्शन करते हैं इस बार जीतेगा, और इस बार प्रिडिक्शन किस पर जा रहा है, पूरा सीएसके हारेगा वो करके। तो आप पूरा पास्ट एक्सपीरियंस को देखकर ही तो आप अनुमान लगा पाओगे ना। तो बोलता है प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, पास्ट का प्लानिंग नहीं होता, फ्यूचर का प्लानिंग होता है। लेकिन फ्यूचर का प्रिडिक्ट करने के लिए आपको पास्ट को एनालाइज करना पड़ेगा। अब बिजनेस भी ऐसे होता है, ये तो मैच की बात है, बिजनेस में मेरा बिजनेस चलेगा कि मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, मैं मुझे प्लान करना है तो मैं अपना पास्ट देखूंगा कि मैं पिछले साल 1 लाख कमाया, उसके पिछले साल 50 कमाया था, उसके पिछले साल 20 कमाया था, मतलब धीरे धीरे मेरा पैसा बढ़ रहा है, मतलब आगे और बढ़ेगा। जैसे मैं अपना प्लान करता हूँ, शुरू में मेरे पास इतने स्टूडेंट थे, फिर मेरे पास और बढ़े, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मतलब अगले साल और बढ़ेगा। चलो प्लान कर लेते हैं, नया बेंच ले लेता हूँ मैं, और बच्चे आएंगे शायद पढ़ाने को आएगा। शुरू में 5-6 बेंच था, फिर प्लान किया, देखा कि नहीं पिछले साल से थोड़े बच्चे बढ़े, और बेंच ले लो, और बड़ा रूम ले लो। प्लानिंग तो है, बड़ा रूम लेकर बैठे तैयार है कि आएंगे स्टूडेंट तो पढ़ाएंगे, ज्यादा बेंच लेकर बैठे आएंगे तो बच्चे पढ़ाएंगे। तो फ्यूचर का प्रिडिक्ट करता हूँ, कैसे प्रिडिक्ट करता हूँ, पास्ट को देखकर, अपने परफॉर्मेंस को देखकर, अपने रिजल्ट को देखकर मैं परफॉर्म करता हूँ। अगर मेरे और तुम लोग जैसे अच्छे रिजल्ट लेकर आओगे तो मेरे और फ्यूचर में और अच्छे स्टूडेंट मिलेंगे, और लोग पढ़ने के लिए आएंगे, और एडमिशन होगा। तो तभी ना होगा जब मैं प्लानिंग प्रिडिक्शन कर पाऊंगा। इसीलिए तुम लोग के पीछे पड़ा रहता हूँ, पढ़ लो करके, नहीं हो पाता तुम लोग से। लेकिन तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक है, फॉरवर्ड लुकिंग है। सो नंबर 1 क्या था, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 2 क्या था, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 3 क्या था, प्लानिंग इज परवेसिव। नंबर 4 क्या था, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। एंड नंबर 5 इज क्या है, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस का मतलब प्लानिंग एक बार होगा कि लगातार होता रहेगा, बार बार होता रहेगा। तो सोचो जरा, बताओ क्या तुमने अपने क्लास 9th में, उसके पहले का तो नहीं मालूम, क्या क्लास 9th में लास्ट में फरवरी में सुबह उठकर प्लानिंग किया होगा अपने पढ़ाई का 9th में कि अरे ना पेपर है मेरा फरवरी में, तो 9th अपन उठते हैं सुबह से पढ़ने लग जाते हैं, आज ये सब्जेक्ट सामने इंडेक्स निकालते पलटाते, ये पढ़ना है ये कंप्लीट करना है, किए थे 9th में। 10th के बोर्ड एग्जाम में भी किए होगे, अरे ये बच्चा इसको कंप्लीट कर लेते, फिर ये इसको कंप्लीट कर लेते, फिर इसको कंप्लीट कर लेते, ये टीचर के पास चल जाते, ये डाउट्स कर लेते, उस समय भी प्लानिंग किए। 11th में भी किए हो, 12th में भी करोगे, भले लेट करोगे, आ जाएगा जब और समय पास तब हो जाएगा, करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर प्लानिंग। आप अभी नहीं करोगे, कुछ समय बाद करोगे, जनवरी लग जाएगा, फरवरी आ जाएगा तो करेंगे,
आने वाले समय में भी करोगे। पढ़ाई खत्म हो जाएगा तो क्या प्लानिंग छोड़ दोगे? नहीं, फिर भी करेंगे। उसके बाद भी प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग कंटिन्यूस है। मैं पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, हर साल प्लानिंग करना पड़ता है मुझे कि चलो प्लान करते हैं, इस बार इतना फॉर्म छपवा के रखता हूँ, इतने बच्चों का एडमिशन होगा, इस बार इतना बेंच नया खरीद के रखता हूँ, इतने बच्चों का एडमिशन होगा। अनुमान लगाना, प्लानिंग कंटिन्यूस है। जो बीच में प्लानिंग बंद कर दिया उसका बिजनेस वहीं बंद हो जाएगा। जिसने बराबर प्लानिंग नहीं किया उसका बिजनेस वहीं पर बंद हो जाएगा, क्योंकि उसने फ्यूचर के बारे में प्लान ही नहीं करा। तो आपको प्लानिंग कंटिन्यू करते रहना है। देखो, प्लानिंग इज नेवर एंडिंग और कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिकॉज आफ्टर मेकिंग प्लान also one has to be in touch with the changes environment, मतलब change होता है environment, and in the selection of one best way. So after making plan, also planner keep making change in the plan according to the requirement of the company. कंपनी को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान चेंज करते रहना चाहिए। क्या लगता है, जियो वाला जो अपना प्लान शुरू में चला रहा था, क्या वही चला रहा है कि चेंज कर रहा है? वो अपने चेंज करता रहता है कुछ ना कुछ। अभी भी देखना, फिर मैं टीवी में उस दिन एक ऐड देख रहा था कि वो रोल ओवर कर सकते हैं अपने डेटा को करके, कुछ आ रहा था टीवी में, दीपिका पादुकोण उसका ऐड में आ रहा था कि डेटा को आप अपने रोल ओवर, बैलेंस को रोल ओवर कर सकते हो नेक्स्ट मंथ में। कुछ ना कुछ जियो नया प्लान लाता ही रहता है। कभी जियो टीवी ला दे रहा है, अभी जियो वो क्या बोल रहा है, जियो मार्ट बनाने वाला है, कुछ प्लानिंग कर रहा है उसका। फिर कभी वो जियो फाइबर लाता है, तो कभी वो डेटा पैक शुरू में ला रहा था। कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, चेंजेस कर रहा है। करते रहना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप बाहर हो जाओगे। अच्छा चलो मेरी बात करते हैं। एक दिन में 2 क्वेश्चन दूंगा बोला मैं आपको एक्स्ट्रा, ये भी मेरा पार्ट ऑफ प्लानिंग है, फिर वो एक कॉपी में अलग से बनाते रहो ताकि मैं कभी मिलूंगा तो चेक कर सकूंगा, ये भी मेरा पार्ट ऑफ प्लानिंग। कंटिन्यू करते रहता हूँ। फिर जरूरत पड़ेगा तो कभी 2 टाइम पढ़ ले रहे थे अपन शुरू में। फिर प्लानिंग कंटिन्यू है। जब आपको लग रहा है कुछ प्लानिंग करो, सर शुरू में जो मैं एक बार प्लानिंग किया हूं उसी को हमेशा फॉलो करो, नहीं, आप प्लानिंग करते रहो, कंटिन्यूस करते रहो। और सिचुएशन को सोच के, सिचुएशन को देख कर आपको नया नया प्लानिंग करते रहना चाहिए। इसी को बोलते हैं, शायद अगला पॉइंट होगा, कहीं पर है क्या? नहीं है, डायनेमिक नहीं दिया है। ये तो था, एक डायनेमिक था, तुम्हारे बुक में डायनेमिक नहीं दिया हुआ है। तो प्लानिंग यही डायनेमिक ही, कंटिन्यूस है। जो सिचुएशन आ रहा है उसके हिसाब से डायनेमिक, याद है डायनेमिक, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंजेस करो, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज करो। तो ये है प्लानिंग इज कंटिन्यू। प्लानिंग को कंटिन्यू करते रहना चाहिए, हमेशा प्लानिंग करते रहना चाहिए। आगे पढ़ो क्या लिखा है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब डिसीजन लेना, वो इन्वॉल्व करता है किसको? प्लानिंग को। देखो क्या लिखा है, the planning function is needed only when different alternative are available. अच्छा, the planning function is needed only when different alternative are available and we have to select most suitable alternatives. शायद इंग्लिश समझ में आना चाहिए। यहाँ पर बोलता है कि प्लानिंग तब जरूरत पड़ता है जब आपके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव है, बहुत सारे ऑप्शंस है, और उन ऑप्शंस में से आपको बेस्ट सेलेक्ट करना है, तब वो प्लानिंग होगा। We cannot imagine planning in absence of choice, because in planning function manager evaluate various alternative and select the most appropriate. But if there is no one alternative available, then there is no requirement of planning. Okay, चलो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक में आते हैं। 12th के बाद क्या करें सर? फर्स्ट ऑप्शन बीकॉम, सेकेंड ऑप्शन BBA, थर्ड ऑप्शन BCA, और एक ऑप्शन BA। और कई लोग सोचते हैं कि सर CA भी कर सकते हैं क्या? सर CMA भी कर सकते हैं क्या? कितने ऑप्शंस हैं? CS भी कर सकते हैं क्या? इतने ऑप्शंस हैं। तब आपका कौन काम आएगा?
प्लानिंग काम में करो, क्योंकि आपके पास ये है ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल एंड हम लोग चाहते हैं कि मोस्ट सुटेबल ये मिल जाए मुझे, ये मिले, बेस्ट मिले मुझे, बेस्ट मिले कि इसके बारे में सोचा, इसके बारे में सोचा, इसके बारे में सोचा, सबके बारे में सोचा और अनुमान लगा रहा हूं कि क्या हो सकता है, सीए करके मैं क्या पूछ सकता हूँ, सीएमए करके क्या पूछ सकता हूँ और इसको पास करना मुश्किल है कि नहीं, इजी है कि नहीं, सबका एनालाइज करा और उसके बाद आप किसी बेस्ट में जाकर टिकोगे कि ये सही सर लग रहा है, ना मैं ज्यादा लॉस में हूँ ना मैं ज्यादा गेन में हूँ, ये बेस्ट ऑप्शन है, कोई भी एक होगा, मैं बताऊंगा किसी दिन अपन को क्या करना है, अभी नहीं। तो ऐसे ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के लिए ही तो आपके लिए क्या जरूरत पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। और सर अगर ऑप्शंस ही नहीं होता तो, ऑप्शंस ही नहीं होता तो क्या करोगे, प्लानिंग एक ही ऑप्शन है, चुपचाप यहाँ चल जाओ, वही बता रहा है ये, बोलता है द प्लानिंग फंक्शन इज नीडेड ओनली व्हेन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल, we have to select most suitable alternatives, we cannot imagine planning in the absence of choice because of planning function managers evaluate मूल्यांकन करता है, चेक करता है वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, बहुत सारी चीजों को, ये होता है, सबको नापेगा, तोलेगा, इवेल्यूट करेगा, मूल्यांकन करेगा एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो अप्रोप्रिएट सबसे अच्छा है वो। बट इफ देयर इज नो अल्टरनेटिव अवेलेबल, अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, then there is no requirement of planning, खत्म। अब इसको आप अपने मन से लिखना है, एक भी आंसर आपको याद करके लिखने की जरूरत नहीं, आप पॉइंट को पढ़ो अपने मन से लिखो, पॉइंट को पढ़ो अपने मन से लिखो, तो प्लानिंग करोगे तभी तो डिसीजन ले पाओगे कि हाँ यहाँ पर जाना, ये सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट करना है, ये है आपका प्लानिंग। एक और बचा हुआ, इसको भी खत्म करते हैं। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, नहीं भी पढ़ाऊंगा तो भी बोलोगे यस सर, वही गधा या वही गधी प्लानिंग नहीं कर सकती या नहीं कर सकता जिसके पास ये नहीं है। अब आपको बुरा लगे तो लगे, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप प्लानिंग नहीं कर सकते, और अगर आपके पास ये है तो प्लानिंग करो, फिर अभी तक क्यों नहीं किए हो, अगर आपके पास ये है तो प्लानिंग करो, और अगर प्लानिंग ये है फिर भी प्लानिंग नहीं कर रहे तो फिर आप बेवकूफ हो। 11 पास हो गया हम लोग, 12th भी हो जाएंगे कोरोना में, ऐसे सोच रहे हैं कई लोग, दिखेगा सीबीएसई कोई रहम नहीं करने वाला। आपको जानकर हैरानी होगा कि अभी जो 12th सीबीएसई का जो रिजल्ट आया ना, ऐसे सिचुएशन में जब उनका पेपर पूरा हुआ नहीं और जब पीक टाइम चल रहा था हमारे देश में कोरोना, उस समय भी 12th में सप्लीमेंट्री दिया गया, कंपार्टमेंट दिया गया कई बच्चों को, जबकि ऐसे समय में तो सर सबको जनरल पास कर देना चाहिए, सीबीएसई किसी पर रहम नहीं किया। इतने सारे स्टूडेंट लोगों को इकोनॉमिक्स में कंपार्टमेंट दिया है, इकोनॉमिक्स में कंपार्टमेंट दिया है, जबकि सब जगह अनाउंसमेंट हो गया था कि नहीं जनरल प्रमोशन कर दो, बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, उन लोग पेपर नहीं दिया, फिर भी उनको क्या, फिर भी इन सभी को वही इकोनॉमिक्स में कंपार्टमेंट दिया है। तो आप लोग तो ऐसे समय में हो कि 1 साल बीत गया, लोगों के अंदर से कोरोना डर गया, हट गया है, उसके बाद भी हम लोग नहीं पढ़ रहे, तो देखता हूँ 2 में कंपार्टमेंट का मतलब फेल और 1 में कंपार्टमेंट मतलब जिंदगी भर घूमते रहना। 12th में कंपार्टमेंट आया था सर, शर्म से बताओगे। आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़े। इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस विच रिक्वायर हायर थिंकिंग, जो हम लोगों का नैरो हो गया, बहुत कम हो गया है। That is why it is kept separate from operational activity by Taylor. In planning, assumptions and predictions regarding future are made by scanning the environment. तो पढ़ सकते हो, और स्कैन पढ़ने के उसी के ऊपर है, मेंटल के ऊपर है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है ये। तो यहाँ तक था तुम्हारा प्लानिंग का। चलो एक बार सभी नाम को याद करेंगे। सर कितना पॉइंट पढ़ना है बोलो, 1 से लेकर 7 तक में कितना पॉइंट पढ़ना चाहिए? 4, 5, 6 के साथ आंसर करो। अगर आप 11th में रहते तो मैं आपको शायद 5 बोलता, 4 बोलता, 6 बोलता। 12th में आएगा ही नहीं तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन, वो तो देगा केस स्टडी, केस स्टडी देगा और बोलेगा पहचानो विच फीचर इज हाईलाइटेड इन अबव पैरा। विच फीचर मतलब 7 में से कोई भी हाईलाइटेड हो जाएगा, कोई भी हाईलाइटेड होगा तो आपको कोई भी लिखना पड़ सकता है। आप एक पैराग्राफ पढ़े हो, लग रहा है मेंटल एक्सरसाइज के ऊपर है, तो ये बताना पड़ेगा।
एक लग रहा है कि डिसीजन मेकिंग, तो ये बताना पड़ेगा। अगर कंटिन्यूस से लग रहा है ये, फॉरवर्ड लुकिंग से लग रहा है ये, परवेसिव से, तो वो समय खत्म हो गया 11th का। 4 पॉइंट पढ़ के खुश थे सर, आएगा तो 4 लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब तो आपको एक पैराग्राफ देगा केस स्टडी, और केस स्टडी से आपको पहचानना पड़ेगा। लो आया केस स्टडी, हाँ वो पॉइंट के बारे में लिख देंगे। पढ़ना सातों है, अब पढ़ोगे पहचानोगे और कौन सा हाईलाइटेड हो रहा है उसके बारे में लिखेंगे। चलो आओ केस स्टडी पढ़ते हैं। टू गेट सक्सेस इन बिजनेस, ऑल मैनेजर नीड टू वर्क हार्ड इन थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, in making business predictions and achieving target. The above line describe one of the concept of name. Planning पढ़ रहा तो प्लानिंग का ही होगा, प्लानिंग। प्लानिंग पढ़ रहा प्लानिंग का ही होगा। चलो अगला पढ़ो क्या लिखा है। प्लानर, अच्छा जो प्लानिंग करता है उसको क्या बोलते हैं? प्लानर। प्लानर्स आर सपोज टू बी हाईली इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल मतलब दिमाग वाला, as they have to analyze environment, हाईली प्लानर जो उसका दिमाग बहुत तेज है, as they have to analyze environment to make prediction regarding future, compare various alternatives and select the best. It is related to which future feature of, तो वही मेंटल एक्सरसाइज वाला होगा, सी होगा। पलटा के देखो आंसर। इंटेलेक्चुअल का मतलब वही होता है हाईली थिंकिंग माइंड, हाईली थिंकिंग माइंड क्या लिखा हुआ है ना। तो ये लाइन से याद रखना, मुझे कभी भी ये वर्ड दिखता है तो मैं समझ जाता हूँ इसी के बारे में बोल रहा है, इंटेलेक्चुअल, इसी को बोलते हैं। हाँ ए प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग नहीं है। ये देख यहाँ क्या है, प्लानर के बारे में बात कर रहा। प्लानर आर सपोज टू बी हाईली इंटेलेक्चुअल एज दे हैव टू एनालाइज, जिससे वो एनालाइज कर सकता है, कंपेयर कर सकता है, ये सब कर सकता है। तो ये प्लानर के ऊपर लिखा ना थ्योरी, प्लानर नहीं लिखा रहता तो फिर पहुंच जाता दूसरी जगह। हाँ तो फ्यूचर को भी वर्ड टू वर्ड में नहीं जाना, इसीलिए मेरे को ना यहाँ से दिखा प्लानर दिमाग किसका होता है, प्लानर ह्यूमन का होता है, तो वो ह्यूमन के बारे में बता रहा है। प्लानर आर सपोज टू बी हाईली इंटेलेक्चुअल करके प्लानर के बारे में बता रहा है। चलो सी पॉइंट में आओ। अब ये दिया हुआ है तो ऐसे बड़ा पैराग्राफ को मैं यहां से चालू करता हूं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अबव केस, एक केस दिया है, आइडेंटिफाई द वेरियस फीचर ऑफ प्लानिंग हाईलाइटेड इन द अबव पैरा कोटिंग द लाइन। चलो खुद से पढ़ो, अंडरलाइन करो, 7 फीचर को दिमाग में रखकर पढ़ना। मैं भी अंडरलाइन करूंगा, देखता हूं मेरा अंडरलाइन आपसे मैच होगा कि नहीं। चलो चलो माइक बंद कर ले छोटे। आदित्य माइक तो बंद कर बे, सुन ही नहीं रहा लड़का। कितना मिला? 2 मिला क्या रे? बाकी तो एक आध कुछ सर ये भी मेंटल एक्सरसाइज का ही है शायद। 2 मिल रहा है देख, एक तो ये यहाँ से रेगुलरली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, इसको देखकर क्या दिख रहा है तेरे को? कौन सा है? प्लानिंग कॉन्टिन्यूस, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस यार। कंटिन्यूअस प्रोसेस। हाँ, और एक ये तुम्हारा इंटेलेक्चुअल वाला दिख रहा है। और किसी को कोई लाइन दिखा क्या? सेकंड लाइन विदाउट गुड प्लानिंग। विदाउट गुड प्लानिंग को किस में डाल सकते हैं हम लोग? सर फर्स्ट वाले में डाल सकते हैं। प्राइमरी, हाँ वो प्राइमरी फंक्शन में डाल सकते हो, या फिर क्या क्या दिया आंसर में? चल तुम 5 को 5 दे दिए। In view that without planning, हाँ in view that without planning function,
he knew without, हाँ उसको किस में डाला है? प्राइमरी. he knew that, वो जानता है that without good planning he will not be able to, कुछ अच्छा नहीं कर सकता, मतलब पहले उसको प्राइमरी करना पड़ेगा. तो यहाँ से नंबर 2 का फीचर दिखा, कॉन्टिन्यूस वाला दिख गया. कॉन्टिन्यूस नंबर 4 में था क्या कि 5 में था? जो भी कॉन्टिन्यूस मिल गया सर एक, 5 में 5 हाँ, और एक इंटेलेक्चुअल वाला मिल गया. 6 से कहाँ है फोकस? Sir, only on basis of sale forecast. All these planning activities coincide with the purpose which business carried out. इसमें क्या लिखा है? Planning focuses on achieving objectives. Objectives में लिखा हुआ है all this planning activity coincide with the carried out. तो एक यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, Futuristic वाला है. फ्यूचरिस्टिक वाला भी मिल रहा है, Sale forecast. सेल फोरकास्ट. ठीक है. तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया, सुनो समझा तो दूं मैं. अगर ये क्वेश्चन आ रहा है 3 नंबर का, अच्छा एक बात बताऊं, एनुअल पेपर में आपको जितने नंबर का आएगा उतना ही उसमें से फीचर निकालना. नहीं वो ठीक है, पर इसने तो देखो 5 निकाला, बस इतने तो निकाल के छोड़ दो. कुछ अंदर कुछ नहीं बोला. नहीं मैं बता रहा हूँ क्या करना. सुनो, तुम लोगों को क्या करना है, डिपेंड करता है कितने मार्क्स से क्वेश्चन है. अगर ये पैराग्राफ 5 नंबर का 6 नंबर का आएगा तो वो उसको लिखना प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, और कंटिन्यूअस प्रोसेस के बारे में अपने मन से लिखना पड़ेगा. कंटिन्यूअस का पैराग्राफ लिखना पड़ेगा. फिर मेंटल एक्सरसाइज है, उसको पहचाने तो उसका पैराग्राफ लिखना पड़ेगा आपको. प्राइमरी फंक्शन है तो उसका तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ये पूरा. इसके अंदर का लिखने का हैबिट होना चाहिए, इसके अंदर का लिखने का आदत बनना चाहिए तुम लोगों को. इसको पढ़ लो, समझ तो गए हो, और आज ऐसा पढ़ो कि थोड़ा बहुत लिख सको अपने मन से. वरना थोड़ा बहुत तुम लोग ना पेपर में लिखते हो, ऐसे बोलोगे ना घर में बैठ के लिखो तो नहीं लिखते हो. लिखा करो. प्लानिंग इज ऑब्जेक्टिव्स, उसके बारे में लिखो. जब लिख लोगे तब आप केस स्टडीज बना लो.